कि जहां हम बैठे हैं वहां उसको चंद पल में ही बैठा दे। हाँ जी साथियों, आज यही हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एक अधिवक्ता महोदय जो है, एक अपनी याचिका लगा दिए कि मुझे जज बनाया जाए। और यह जो प्रक्रिया थी, इसको देख के आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके सहयोगी जो जज साहब थे, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन जी, समकक्ष कह लीजिए, वो लोग देख के बिल्कुल हक्का बक्का रह गए और उन्होंने इस बात को जोर दे के कहा, क्या आप चाहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के पहले 3 न्यायाधीशों को बुलाकर यही कोलिजियम की बैठक कर लें? यह प्रणाली का ही मजाक है। इतना ही नहीं, पीठ ने आगे कहा कि अदालत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं सुना गया। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इस तरह की याचिकाएं दायर कर अदालत लागत लगाने पर विचार कर सकती है। अगर इस तरह की दोबारा अगर कोई याचिका आती है तो उस पर अदालत पेनाल्टी लगा सकती है। यह तो बिल्कुल अदालत की अवमानना है। जैसे ही अदालत ने नाराजगी जताई, जो याचिकाकर्ता थे, जो वकील साहब अपनी याचिका लेके आए थे, वो धीरे से अपनी याचिका को वापस लिए, विड्रॉ किए और वहां से निकल गए। लेकिन साथियों, ये भारत के इतिहास में पहला ऐसा मामला है कि जो जज बनने के लिए वकील साहब अपनी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। और इस घटना का जिक्र करने का मेरा अभिप्राय यह था कि यह होता है कॉन्फिडेंस लेवल। हो सकता है इससे पहले इस वकील साहब को कोई नहीं जानता रहा, लेकिन यह बात तो जरूर है कि यह याचिका लगाने से उस अधिवक्ता महोदय को लीगल जानकारी रखने वाले और एक अच्छे खासे तबके के लोग जो इस जानकारी को जान गए होंगे कि फला व्यक्ति भी इस देश में है। तो यह होता है कॉन्फिडेंस लेवल। इस तरह की घटनाएं भी साथियों समय समय के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज होती है। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह घटना अपने आप में इतिहास के पन्नों में दर्ज भी हुई। दोबारा जब कोई व्यक्ति विशेष या कोई अधिवक्तागण इस तरह की जब कभी इन फ्यूचर कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसके रेफरेंस में इस घटना का जिक्र जरूर किया जाएगा। साथियों, इस तरह की लीगल जो एक एक्टिविटी होती है, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने इस तरह के मामले आते हैं, ऐसे मामलों का भी समय समय पे हम लोगों को डिस्कशन करना चाहिए। मेरा बस यही अभिप्राय था, एक कॉन्फिडेंस लेवल कैसे कैसे हो सकते हैं लोग। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं राजीव कुमार ऑफिशियल। अगर आप लोगों को यह खबर अच्छी लग रही हो और मेरे द्वारा जो भी खबरें लाई जाती है समय समय पे, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।